एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के लेक्चर में मैं करियर काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। करियर काउंसलिंग ना सिर्फ करियर सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, रादर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ करियर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये BA पार्ट 3 के सिलेबस में है, पेपर 6 में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट करियर काउंसलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज करियर काउंसलिंग? Career counseling and career guidance are similar in nature to other types of counseling, that is marriage counseling or psychological counseling. Marriage counseling को आजकल couple counseling भी कहते हैं। तो career counseling या जिसे पहले career guidance कहते थे, वो like other forms of counseling होते हैं, उसी की तरह है। जैसे मैरिज काउंसलिंग हो गया, अदर साइकोलॉजिकल इशू के लिए जो काउंसलिंग होता है, यहाँ पे जैसे अदर साइकोलॉजिकल इशू में क्लाइंट काउंसलर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है और वो उसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन अपनी काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जॉब सीकिंग इंडिविजुअल जिन्हें इधर अपना करियर सिलेक्शन करना है, करियर सेटल करना है और अपने जॉब या करियर को स्विच करना है, तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्हें अपने करियर को सिलेक्ट करना है, करियर को चूज़ करना है, जॉब सीख करना है, जॉब सीकर्स हैं, जॉब चेंज करना है, ये प्रोफेशनल हेल्प के लिए करियर काउंसलर के पास जाते हैं और वो अपने एक्सपर्टीज या करियर काउंसलिंग के जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू उनकी हेल्प करता है, उनके अप्रोप्रिएट या सुटेबल करियर के सिलेक्शन में या जॉब के चेंज में। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट यूनाइट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग इज द रोल ऑफ प्रैक्टिस नर्स who combine giving advice on their topic of expertise with counseling techniques that support clients in making complex decisions and facing difficult situation of life. तो यहाँ पे करियर काउंसलर जो है वो अपने जो उसके स्किल्स हैं, उसकी जो एक्सपर्टीज है, उनको यूटिलाइज करके अपना जो क्लाइंट उनके पास आता है अपनी प्रॉब्लम के साथ में, तो वो उसे ऐसी सजेशंस देते हैं, ऐसे सलाह देते हैं ताकि वो लाइफ के डिफ़िकल्ट जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करे और डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस हैं उनको फियरलेस होके बिना किसी डर या बिना किसी भय के सामना करे। तो यहाँ पे उसके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उसके जो एक्सपर्टीज है, उसके जो टेक्निक्स या मेथड है जिसमें वो स्किल्ड या ट्रेंड है, उनका एप्लीकेशन करके, उनको समराइज करके वो अपने क्लाइंट को चैलेंजेस को और क्राइसिस सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करने में या उनको फेस करने में हेल्प करता है। And the focus of career counseling is generally on issues such as career exploration, career change, personal development and other career related issue. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, करियर काउंसलिंग जो है वो डिफरेंट करियर की जो ऑप्शंस हैं, डिफरेंट आपके पास जो चॉइसेस हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने में, उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करता है। अगर आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको वर्किंग कल्चर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, आपको अपना सैलरी पैकेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ भी करियर काउंसलर इंटरवीन करता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में। इधर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यहाँ पे काउंसलर जो है वो आपकी हेल्प करता है। और करियर रिलेटेड दूसरे जितने इश्यूज हैं, जॉब सिलेक्शन, जॉब चेंज, सैलरी इशू, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स में वो अपने एक्सपर्टीज और डिफरेंट जो थेरेप्यूटिक काउंसलिंग टेक्निक्स हैं उसके थ्रू आपकी हेल्प करता है टू ओवरकम द प्रॉब्लम। एंड करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज सच एज हेल्प पीपल डील विद करियर रिलेटेड चैलेंजेस, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। करियर काउंसलर वर्क विद एडोलेसेंट्स सीकिंग टू एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कंसीडर अ करियर चेंज, पेरेंट्स हु वांट टू रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क आफ्टर टेकिंग टाइम टू रीच देयर चाइल्ड और पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो करियर काउंसलर जो होता है वो डिफरेंट लोगों के साथ में डिफरेंट फ्रंट पे उनकी हेल्प करता है, उनको सलाह देता है। जैसे एडोलेसेंट है कोई, उसे अपना करियर, उसने अपना गोल डिटर्मिन नहीं किया, उसने अपना करियर अभी तक सेटल डाउन नहीं किया है और उसे एक्सप्लोर करना है कि वो कौन सा करियर ऑप्ट करे। वो कंफ्यूज है, वो साइंस में जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, कौन से करियर को ऑप्ट करे जहाँ पे उसका ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे करियर काउंसलर जो है अपने स्किल्स के थ्रू, डिफरेंट टेस्टिंग्स के थ्रू उसे सही करियर सिलेक्शन में मदद करेगा। कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जो अपना करियर चेंज करना चाहता है, वो अपने प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसकी हेल्प करेगा जॉब चेंज करने में। मदर्स, पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स जो बेबी बेरिंग के बाद अपने वर्क से एक ब्रेक ले लेती हैं और वापस वो जॉब को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी दिक्कतें, कठिनाइयाँ आती हैं
इस गैप में वर्क कल्चर चेंज हो गया था, एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, थ्रोट कट कंपटीशन बढ़ गया रहता है, तो यहाँ पे उन्हें वापस रिवाइव करने में, अपने करियर को सेटल डाउन करने में काउंसलर जो है वो बहुत हेल्प करता है। सिमिलरली जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल है वो जॉब पाना चाहते हैं, तो किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं, किस टाइप का जॉब ढूंढें जहाँ पे उन्हें ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट मिले, यहाँ पे करियर काउंसलर उनकी हेल्प करता है। तो वो अलग अलग स्टेज में या अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल जो है उनकी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी अलग अलग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्प करता है करियर एस्टैब्लिशमेंट में और करियर चेंज में। और करियर काउंसलिंग इज also offered in various settings including in groups and individual, in person or by mean of digital communication। जैसे दूसरे फॉर्म ऑफ काउंसलिंग या थेरेपी यूज होते हैं, इधर इंडिविजुअल थेरेपी है या काउंसलिंग है, या फिर ग्रुप थेरेपी या ग्रुप काउंसलिंग है। तो करियर काउंसलिंग भी इसी तरीके से यूज होता है, या तो वो फेस टू फेस काउंसलिंग कर रहा है और इंडिविजुअल काउंसलिंग कर रहा है एक क्लाइंट का एक टाइम में, या फिर वो ग्रुप काउंसलिंग कर रहा है, एक जैसे क्लाइंट से एक जैसी समस्याएं हैं, करियर काउंसलिंग करना है तो ग्रुप में करता है। ये फेस टू फेस सिचुएशन में कर सकता है, डिजिटल या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग जो कि आजकल ट्रेंड है, इमर्जिंग ट्रेंड है, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। एक एसोसिएशन है प्रोफेशनल्स का, दैट इज नेटवर्क फॉर इनोवेशन इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन यूरोप, NICE से शॉर्ट में बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 45 यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ करियर काउंसलिंग and has agreed on a system of professional roles of guidance counselors। नेटवर्क फॉर इनोवेशन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो 45 यूरोपियन हायर इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो करियर काउंसलिंग के बारे में एक सिस्टम डेवलपमेंट करने पे इन्होंने अग्रीमेंट दिया और 5 पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। 5 टाइप ऑफ काउंसलिंग भी हम बोल सकते हैं, 5 पॉइंट ऑफ काउंसलिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ पे काउंसलर जो है डिफरेंट रोल प्ले करके इंडिविजुअल को करियर सिलेक्शन में, करियर चेंज करने में, मार्केट से अपने आप को टाई अप करने में, अपने ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो लेट्स सी कि ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स क्या है या डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग्स क्या है। फर्स्ट वन इज द करियर एडुकेटर। पहला जो काउंसलर का रोल है या टाइप है वो है करियर एडुकेटर। वो आपको आपके करियर के बारे में एडुकेट कर रहा है, आपको शिक्षित कर रहा है। एंड दे सपोर्ट्स पीपल इन डेवलपिंग देयर ओन करियर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। ये आप जो हेल्प सीकर है, जो क्लाइंट है आपके पास आता है हेल्प के लिए, तो ये क्या करता है, ये आपकी अपनी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी जो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी है, जो क्षमताएं हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में और डेवलप करने में आपकी मदद करता है। ये आपको एक तरीके से एडुकेट कर रहा है, आपको शिक्षित कर रहा है आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंसी है उसके बारे में, ताकि आप अपने करियर को बिल्डअप कर सको, आप अपना सेल्फ हेल्प कर सको। सेकेंड वन इज द करियर इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट एक्सपर्ट। जैसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे वो आपको डिफरेंट करियर जो है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ करियर, डिफरेंट टाइप ऑफ करियर, उसके बारे में असेसमेंट दे रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और आपको असेसमेंट में एक्सपर्टी या टेक्निक्स डेवलप करने में मदद कर रहा है। सपोर्ट्स पीपल इन असेसिंग देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स, देन कनेक्टिंग देम विद द लेबर मार्केट एंड एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है वो, आपकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ज़रूरतें हैं व्यक्तिगत, उसे असेस करने में ये मदद करता है। आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ करियर डेवलपमेंट पर्सन या एज अ करियर सीकर। और उसके बाद जब आप असेस कर लेते हो अपने आप को, सेल्फ असेसमेंट जब आप करते हो अपनी क्षमताओं का, अपने कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये अपने कनेक्शंस के थ्रू आपको लेबर मार्केट में और एजुकेशन सिस्टम में ले जाकर टाई अप कराता है, या एक तरह से लाइजनिंग कराता है इन सेक्टर्स में आपकी। Third one is the career counselor. They supports individual in understanding their situation so as to walk through issues towards solution। यहाँ पे जो करियर काउंसलर है, आप किसी करियर काउंसलर के पास गए, आपने अपनी समस्या बताई, आपको जॉब चेंज करनी है, आपको अप्रोप्रिएट जॉब ढूंढनी है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपकी जो समस्या है, सबसे पहले इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है, वर्क सिचुएशन के बारे में, आपके अकेडमिक्स के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। उसके बाद से आपकी जो समस्या है उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी वो मदद करेगा। आप अपनी सिचुएशन को समझो कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हो। एक बार आपको अपनी सिचुएशन, आपका प्रोफाइल या आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो समझ में आ जाता है, पर्सपेक्टिव, देन यू बिकम एबल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे करियर काउंसलर आपके अंदर वो विजन डेवलप करता है टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रॉब्लम। एंड द प्रोग्राम एंड सर्विस मैनेजर, दे इंश्योर द क्वालिटी एंड
डिलीवरी ऑफ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। यहाँ पे जो प्रोग्राम एंड सर्विस मैनेजर है वो क्वालिटी डिलीवरी में मदद करता है इन टर्म्स ऑफ करियर गाइडेंस एंड ऑल्सो काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज हैं, यहाँ पे वो क्वालिटी जो है आपके क्वालिटी एज ए इंडिविजुअल, क्वालिटी एज अ प्रोफेशनल और क्वालिटी एज अ काउंसलर जो उसकी स्किल्स हैं वो उसे शेप अप करने में, उसे उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने में मदद करता है। डिलीवरी ऑफ करियर गाइडेंस, जैसे आपको करियर गाइडेंस कहीं से मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी कितनी बेटर है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या जो आपको गाइडेंस या काउंसलिंग मिली है वो आपके लिए कितनी लाभदायक है, यहाँ पे ये इंश्योर करता है। जो काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को वो असेस करता है, चेक करता है। एंड द सोशल सिस्टम इंटरवर्नर एंड डेवलपर, दे सपोर्ट्स क्लाइंट्स इन क्राइसिस एंड वर्क टू चेंज सिस्टम फॉर द बेटर। यहाँ पे क्लाइंट जो क्राइसिस में है, जो मुसीबत परेशानी में है, यहाँ पे उसे वो सपोर्ट करता है और सिस्टम जो है, सिस्टम को चेंज करने में या बेटर करने में मदद करता है ताकि क्लाइंट अपने आप को बेटर एडजस्ट या वहाँ पे कंडीशन कर पाए। और ये किस तरीके से काम करते हैं, जो करियर काउंसलर है उसकी अपनी एक्सपर्टी होती है करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस में, तो वो जो क्लाइंट उसके पास में आ रहा है उसकी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल लेगा, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, वो कैसा स्टूडेंट रहा है, उसके वर्क एक्सपीरियंस पहले है या नहीं, वो फ्रेशर है या पहले कहीं काम कर चुका है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है प्रोफेशनली या पर्सनली, उसकी वीकनेस क्या है। और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में वो देखता है कि उसकी डिजायर्ड सैलरी क्या है, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डेंस में है या बहुत ज़्यादा हाई या बहुत लो है। उसकी जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल हॉबीज, इंटरेस्ट, वो कहाँ जॉब करना चाहता है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया में, कौन से फील्ड में जॉब करना चाहता है वो, और क्या क्या एडुकेशनल पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे वो एक तरह से पूरा प्रोफेशनल स्केच बोले हम, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है या करियर इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट के बारे में वो इकट्ठा कर लेता है और उसी बेस पे वो उसे सलाह देता है कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है वर्क के, तो वो किस फील्ड में जाएगा या अपना जॉब चेंज करेगा तो उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी जॉब चेंज करने का सही टाइम है या नहीं है। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के बेस पे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है या केस हिस्ट्री लेने के बाद से वो उसे गाइड करता है। And through their counseling and teaching abilities, career counselors can additionally support people. उनकी जो टीचिंग एबिलिटीज है, उनका करियर काउंसलर का जो रोल है, उसके अलावा अदर दैन भी वो अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट फ्रंट पे वो सपोर्ट करता है। ऐसे प्रोफेशनली हेल्प तो वो प्रोवाइड कर ही रहा है एज अ करियर काउंसलर, बट अदर देन प्रोफेशनल सपोर्ट, उसके क्लाइंट को अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, पर्सनल हेल्प की, इमोशनल सपोर्ट की, तो करियर काउंसलर वो भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म में। वो क्या करता है, इन गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रियली मैटर ऑफ दैम फॉर दैम पर्सनली, उसके लिए क्लाइंट के लिए क्या अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा अच्छा है, उसे अंडरस्टैंड करने में, एक सूझ, एक इनसाइट डेवलप करने में वो मदद करता है कि उसके लिए प्रोफेशनली, ऑक्यूपेशनली क्या करना अभी बेटर होगा, जॉब चेंज करना बेटर है या नहीं है, जो जॉब कर रहा है वो उसके लिए उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कितनी अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यहाँ पे वो उसकी हेल्प करेगा। हाउ दे कैन प्लान देयर करियर ऑटोनोमसली, कोई इंडिविजुअल अपना करियर खुद स्टार्ट करना चाहता है, अपना ऑटोनोमसली स्टार्ट करना चाहता है, वो अपने करियर के डिसीजंस खुद लेना चाहता है, अपना गोल खुद सेट करना चाहता है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे करियर काउंसलर उसकी हेल्प कर सकता है और हेल्प देम इन मेकिंग टफ डिसीजंस एंड गेटिंग थ्रू टाइम्स ऑफ क्राइसिस। वो उन्हें इस लायक भी बनाता है इमोशनली काउंसिल करके, सपोर्ट करके या सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करके कि वो ज़िंदगी के जो टफ डिसीजंस हैं, जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, उनमें जो डिसीजन लेना है, जैसे उसे जॉब चेंज करना है, उसे शिफ्ट करना है, रिलोकेट करना है अपने आप को, तो वो उस लायक बन जाए, इमोशनली इतना मैच्योर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उसके अंदर इतनी हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो कि वो क्राइसिस के टाइम में अपनी मदद खुद कर पाए, अपने डिसीजंस ले पाए और क्राइसिस का सामना कर पाए। And finally, career counselors are often capable of supporting their clients in finding suitable placements, jobs, in working out conflicts with their employees, or finding the support of other helpful services. And at the end, करियर काउंसलर का यही काम होता है या वो करता है कि उसका जो क्लाइंट उसके पास आया करियर काउंसलिंग में हेल्प लेने, करियर काउंसलिंग में इंटरवेंशन लेने, वो उसे सुटेबल अप्रोप्रिएट जॉब फाइंड आउट करने में मदद करें,
उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे शॉर्ट आउट करने में मदद करे, और दूसरे हेल्पफुल जो सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसीज हैं, उनके साथ में उनका टाई अप या लाउंसिंग करे कि अगर फ्यूचर में उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपने जॉब शिफ्टिंग की, स्विचिंग की, तो वो स्विच कर पाए। और करियर काउंसलर एज अदर फॉर्म ऑफ काउंसलिंग्स कुछ टेस्टिंग्स करता है। टेस्टिंग्स वो इसलिए करता है ताकि उसके क्लाइंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में उसे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो उन्हें सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए कि कौन से फील्ड में आपका करियर बेटर है, कहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा है, किस फील्ड में आप जाओगे तो वहाँ पे आपका ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम नहीं होगा। तो इसके लिए वो डिफरेंट टेस्ट करता है, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट देख सकता है, इंटरेस्ट टेस्ट देख सकता है कि उसके क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या है। तो वो डिफरेंट टेस्टिंग करके अपना जो एक उसका काउंसलर का एटीट्यूड है, उसका जो विजन है, वो तो उसके पास है ही, उसका एक्सपर्टी, बट उसका जो मेन एक्सपर्टी है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेस्टिंग को अप्लाई करके उसके पर्सनालिटी के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, उसका एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसका आर्ट का एप्टीट्यूड है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड है, कौन सा एप्टीट्यूड उसका अच्छा है, या किस फील्ड में वो जाएगा तो वो अपना बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट एज अ प्रोफेशनल कर सकता है। तो इसके लिए वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करता है, और उसके बाद फिर वो अपने जो फाइंडिंग्स है टेस्ट की और उसका जो पर्सनल विजन है, पर्सनल उसका ऑब्जर्वेशन है, दोनों को मिक्सअप करके फिर अपने क्लाइंट को अप्रोप्रिएट सलाह देता है कि उसके लिए क्या करियर ऑप्शन बेटर रहेगा। एंड करियर काउंसलिंग या टेस्टिंग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है फेस टू फेस सिचुएशन में होगी, वो अपने क्लाइंट को टेस्ट दे देगा, उस पर इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं वो बता देगा और फिर वो उसे फिलअप करने को बोलेगा। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, आजकल ऑनलाइन भी होने लग गया है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे टेस्ट के थ्रू, वो ज़्यादा रिलायबल होगी, वो ज़्यादा रिलेटेबल होगी टू अंडरस्टैंड हिज साइकिक, हिज पर्सनालिटी डायनेमिक्स और हिज इनर सेल्फ। और उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी जो केस हिस्ट्री है, केस हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ उसका अकेडमिक हिस्ट्री देखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, उनको मैच करके एक साथ में सम अप करके फिर वो उन्हें अप्रोप्रिएट काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। And there are various ways to test an individual for which field he is suitable, psychometric testing being one among them. तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है वो एक टाइप ऑफ टेस्टिंग है जिसके थ्रू वो देखता है कि कौन सा फील्ड उसकी क्लाइंट के लिए सुटेबल रहेगा। और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल एंड कैन बी ऑफ यूज इन करियर काउंसलिंग इन डिफरेंट वेज। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग्स जो होते हैं वो आपके इंटरेस्ट, आपका जो पर्सनल वैल्यू है, आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो पर्सनालिटी है, उसका डीप एंड डेप्थ स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से करियर काउंसलिंग में हेल्प कर सकता है काउंसलर की एज वेल एज क्लाइंट की। एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो होता है वो, जैसे मैंने बताया, डीप साइकोलॉजिकल प्रोफाइल प्रोसेस करने में मदद करता है। पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल्स भी इससे पता चलता है इंडिविजुअल पर्सनली स्टेबल है, अनस्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जितनी स्टेबल होगी, इमोशनली जितना स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा वो किसी पर्टिकुलर जॉब में आउटपुट दे पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा। और अगर इमोशनली अनस्टेबल है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इंटेलेक्चुअली एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, आउटपुट होगा, वो बहुत ही कम होगा। तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के बेस पे उसके पर्सनालिटी के डायनेमिक्स और इंटेलेक्चुअल लेवल का भी एक नॉलेज या एक विजन मिल जाएगा काउंसलर को। और डिफरेंट टेस्ट कंबाइंस यूज डिफरेंट थियोरिटिकल अप्रोचेस टू टेस्टिंग सच एज द साइकोमेट्रिक अप्रोच, द साइकोडायनेमिक अप्रोच, द सोशल लर्निंग अप्रोच एंड द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। काउंसलिंग के डिफरेंट अप्रोचेस हैं और हर अप्रोच के पीछे एक डिफरेंट थ्योरी है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी जो समस्या है आपके सामने बताता है, तो आप बेस्ड ऑन हिज प्रॉब्लम एंड योर एक्सपर्टी, क्लाइंट क्या करता है, वो एक फॉर्म ऑफ काउंसलिंग को या फॉर्म ऑफ थेरेपी को उसके साथ में अप्लाई करता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं हमारे पास टेस्टिंग के, डिफरेंट फॉर्म ऑफ हमारे पास थेरेपीज हैं, काउंसलिंग टेक्निक्स है जिसको अप्लाई करके वो उसकी हेल्प कर सकता है। इधर वो साइकोमेट्रिक अप्रोच से उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, साइकोडायनेमिक अप्रोच, सोशल लर्निंग अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जिसमें इंडिविजुअल को एज अ होल परसीव किया जाता है। तो डिपेंड्स कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, साथ ही साथ जो क्लिनिशियन है या काउंसलर, उसका एक्सपर्टी या इंटरेस्ट क्या है।
उसी हिसाब से वो उसका मैनेजमेंट प्लान बनाएगा. And usually psychometric testing uses multiple sets of questions relating to personality type, how the psychologist or counselor handle aspect of work and home life, what is his or her goals are for the future, and his or her strengths and weaknesses. If the test is doing honestly and the employee test follow scientific standards, the results should be fairly accurate and hopeful, useful for career counseling activities. तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो होती है उनमें मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी डायनेमिक या डेप्थ से रिलेटेड होते हैं. इनकी क्वेश्चंस जब उनके आंसर्स जब आपका क्लाइंट दे देता है तो फिर उसकी स्कोरिंग की जाती है. स्कोरिंग करके उसका एनालिसिस किया जाता है. तो वो एनालिसिस जो होता है बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है. बट एट द सेम टाइम जब कोई भी काउंसलर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी क्लिनिशियन उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसका एक पर्सनल जो उसका विजन है, पर्सनल उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर टेस्ट के इंटरप्रिटेशन में पड़ता है. तो एज अ काउंसलर उसे अपने जो पर्सनल बायसेस हैं, प्रेजुडिस है या उसका प्रीवियस नॉलेज है एज अ क्लिनिशियन, उसे कंट्रोल करना पड़ता है टेस्टिंग सिचुएशन में, ताकि जो टेस्ट की फाइंडिंग्स आई हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो उससे इफेक्टेड नहीं हो, वो बायस्ड नहीं हो. इससे क्या हुआ कि उसकी जो रिलायबिलिटी है टेस्ट की वो इन्फ्लुएंस्ड या कंप्रोमाइज होगी. तो यहाँ पे अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट को काउंसलर अप्लाई करता है और अप्लाई करते वक्त वो अपने पर्सनल बायसेस को कंट्रोल करके रखता है, तो उसकी क्लाइंट की पर्सनालिटी के बारे में, उसकी जो डायनेमिक्स है, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके बारे में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलता है, जिससे उसके काउंसलिंग में या उसके करियर सेटिंग में, गोल एक्सप्लोरेशन में, करियर डेवलपमेंट या एडवांसमेंट में बहुत ही सार्थक हेल्प मिल सकता है. यहाँ पे क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ, वीकनेस है, उसके जो अप्रोचेस हैं, वो सारी कुछ जो है वो काफ़ी क्लियर वे में हमारे सामने मैनिफेस्ट या प्रोजेक्ट होती है. और सिमिलरली एप्टीट्यूड टेस्ट भी करता है. एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि हमारा जो क्लाइंट हमारे पास आया है उसका एप्टीट्यूड क्या है. उसका साइंस में इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंक्लिनेशन है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में भी है तो मैकेनिकल है, टेक्निकल है, क्या है, आर्ट्स में है तो कौन सी फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव में है उसका एप्टीट्यूड, म्यूजिकल है. तो एप्टीट्यूड टेस्ट करके वो देख लेता है कि उसके जो क्लाइंट उसके पास हेल्प के लिए उसका एप्टीट्यूड क्या है. ऐसा तो नहीं कि उसका एप्टीट्यूड कुछ और है, उसने अपना गोल सेटिंग कुछ और कर लिया. तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट मदद करते हैं उन्हें अपने उनका जो रुझान, उनका इंक्लाइनेशन है करियर को लेके, उसे एक्सप्लोर करने में. इंटरेस्ट टेस्ट में भी देख लेता है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो कौन से फील्ड में काम करना चाहता है, कौन से फील्ड में काम करेगा तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा या उसका ऑप्टिमम पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ ज़्यादा होगा. तो वो डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट के अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट वगैरह भी यूज़ करके एज फॉर द नीड ऑफ सिचुएशन और क्लाइंट करियर काउंसलिंग में और गाइडेंस में हेल्प करता है. कोई इंडिविजुअल अपना करियर खुद स्टार्टअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो यहाँ भी उसका इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट टेस्ट से या एप्टीट्यूड टेस्ट से बहुत हद तक मदद मिलती है. और वो उसके टेस्ट की फाइंडिंग के बेस पे एक तरह का प्रेडिक्शन करता है हमारा क्लिनिशियन या काउंसलर कि हमारा जो क्लाइंट है उसका स्टार्टअप कैसा रहेगा, उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा. तो करियर काउंसलिंग में जो काउंसलर का रोल है बहुत ही क्रूशियल हो जाता है एक एडोलसेंट के करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में, करियर को सिलेक्ट करने में. एक जो प्रोफेशनल है जो वेल अर्निंग कर रहा है बट वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसे अपना जॉब स्विच करना है तो उसे स्विच करने में वो मदद कर सकता है. कोई इंडिविजुअल लंबे ब्रेक के बाद में अपनी जॉब को रीजॉइन करना चाहता है, उसका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन का लेवल घर में रहते रहते बहुत लो हो गया है, तो यहाँ पे वो उसके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बूस्टअप करके अप्रोप्रिएट करियर सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है. कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है लेकिन उसके पास विजन नहीं है कि क्या करे, कैसे करे, तो यहाँ पे भी काउंसलर अपने डिफरेंट एक्सपर्टीज, काउंसलिंग स्किल्स और डिफरेंट काउंसलिंग जो टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इनको अप्लाई करके उसे उसके ऑप्टिमम करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सही ढंग से गाइड कर सकता है. तो इट्स ऑल अबाउट करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. टेक केयर.